दोस्तों नमस्कार। इज़राइल, अमेरिका, ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है और ये जो युद्ध शुरू हुआ है, ये अपने वर्चस्व को साबित करने का एक मुहिम, एक चैलेंज, एक जद्दोजहद और एक तरह से एक जिद कहा जा सकता है। इस बीच काफ़ी लोगों की जानें गईं, काफ़ी लोग अपने अपने राय में बटे हुए हैं कि इज़राइल सही है, अमेरिका सही है, ईरान सही है। हम इस डिस्कशन को किसी और दिन करेंगे क्योंकि ये डिस्कशन बहुत लंबा और बहुत पेचीदा है। लेकिन मैं आज इज़राइल की जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, ये कैसे शुरू हुआ और इसने किस तरह के कारनामे आज तक किए। 5 सितंबर 1972 की वो काली रात, जब जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक में पूरी दुनिया की नजरें खेलों पर टिकी थी, अचानक एक भयानक हमले ने सब कुछ बदल दिया। ब्लैक सितंबर नामक फलस्तीनी आतंकी संगठन के 8 सदस्यों ने इज़राइल के ओलंपिक गांव में घुसकर 11 इजरायली एथलीट्स और कोच को बंधक बना लिया। 2 को तुरंत मार डाला गया और बाकी 9 को बाद में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। इज़राइल में गुस्सा और दुख की लहर दौड़ गई। लेकिन इज़राइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर, जिन्हें लोग प्यार से दादी माँ कहते थे, ना तो रोई ना छाती पीटी। 75 साल की इस बूढ़ी महिला ने मजबूती से फैसला लिया कि इस अपराध को माफ नहीं किया जाएगा और ना ही भुलाया जाएगा। उन्होंने दुनिया को साफ संदेश दिया, जो हमारे नागरिकों पर हमला करेगा उसका अंजाम भयानक होगा। हमले के महज 2 दिन बाद 8 सितंबर 1972 को इजरायली वायुसेना ने सीरिया और लेबनान में फलस्तीनी आतंकी कैंपों पर बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की। 10 से ज्यादा कैंप तबाह हो गए और रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 200 लोग मारे गए, जिनमें आतंकी और कुछ आम लोग भी शामिल थे। यह हमला इतना तेज और सटीक था कि फलस्तीनी संगठन हक्के बक्के रह गए। लेकिन गोल्डा मेयर का गुस्सा थमा नहीं था। उन्होंने एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का प्रकोप। इसकी जिम्मेदारी दी गई इजराइल की खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद को। मकसद था म्यूनिख हमले में शामिल या उससे जुड़े हर आतंकी को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर खत्म करना। मोसाद ने अगले कई सालों तक, करीब 7 से 20 साल तक दुनिया भर में शिकार किया। उन्होंने 35 से ज्यादा संदिग्ध आतंकियों को टारगेट किया और ज्यादातर को सफलतापूर्वक खत्म किया। इनमें ब्लैक सितंबर के बड़े लीडर जैसे अली हसन सलामे भी शामिल थे, जिन्हें 1969 में बेरूत में कार बम से उड़ा दिया गया। कहानियां है कि मोसाद कुछ टारगेट्स को मारने से पहले एक खास तरीका अपनाती थी। उनके घर पर फूलों का बुके भेजा जाता था, जिसमें एक नोट होता था, ये याद दिलाने के लिए कि हम ना तो भूलते हैं ना ही माफ करते हैं। उसके बाद टारगेट को गिन गिन कर 11 गोलियां मारी जाती थी, ठीक उतनी जितने इजरायली एथलीट्स मारे गए थे। इस ऑपरेशन में कुछ गलतियां भी हुई, जैसे 1973 में नॉर्वे के लिलाहमर में एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या, जिसके बाद ऑपरेशन कुछ समय के लिए रुका। लेकिन कुल मिलाकर यह अभियान दुनिया भर के आतंकियों के लिए एक डरावना सबक बन गया। गोल्डा मेयर की इस मजबूती और दृढ़ता की वजह से उन्हें आयरन लेडी का खिताब मिला। इजराइल की दादी माँ
जिन्होंने दिखाया कि अगर कोई हमारे साथ गलत करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उनका फैसला था, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। दोस्तों बताइएगा कमेंट्स के थ्रू, कमेंट्स के द्वारा ये आपको कैसी लगी, और आपका सब्सक्रिप्शन का, शेयरिंग फॉरवर्ड्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।